पर बोलना चाहूँ अभी अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो आप समझा दो। और बेस्ट ऑफ 5 का फायदा क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत नुकसान है, पर नुकसान मैं हर साल कमेंट देखता हूँ यार, राहुल सर परेशान हो गया वो कमेंट देख देख के। सर इंग्लिश कंपलसरी है भाई। 10th की जर्नी जैसे ही चालू होती है, ऑफलाइन ये वो बहुत सारी चीजें अभी चालू हो जाएगी। पर सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम ये है कि सर ये बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है? बेस्ट ऑफ 5 के लिए भाई, क्योंकि 9th क्लास में बेस्ट ऑफ 5 तो था नहीं, तो बेस्ट ऑफ 5 को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है तो एक बेस्ट टीचर को ही बुलाना पड़ेगा। और टीचर पहले ही आ चुके हैं यार। राहुल सर सबसे पहले थैंक्स, आपने मुझे बेस्ट टीचर बोला। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जिस टीचर से आप बातें सुन रहे हो, पहले थोड़ी बहुत चीजें पता रहना चाहिए। पहली बात तो आप बोर्ड की बात करो, 12th की बोर्ड की बात करो, 10th की बात करो, डिप्लोमा की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, बस आपको प्रदीप एंड राहुल सर ही दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे अभी नए होंगे, हमें नहीं जानते होंगे, कुछ महीने रुको, आप अच्छी तरीके से जान जाओगे। नहीं तो अगर हो सकता है आपको नहीं पता चल पाया, आप बहुत लेट आ रहे हो, तो लास्ट में आपको बहुत फील होता है, बहुत पछतावा होता है। हर साल वो कमेंट आता है कि सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम मतलब प्रदीप एंड राहुल सर। सो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इतनी सब चीजों को हम एनालाइज कैसे कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहुल सर ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स होते उस समय बताना सही रहता है। अभी मैं 10th की बात करूंगा। राहुल सर 10th में आपने एक सब्जेक्ट में टॉप किया था, 2 में किया था, 3 में किया था कि 4 में? भाई सबके सब 6 के 6 सब्जेक्ट, अभी भी वो स्कूल का रिकॉर्ड है जो राहुल सर ने 6 के 6। उसके पीछे की एक अच्छी खासी स्टोरी है, कभी हम बैठेंगे तो बताएंगे। इसलिए गाइस, ऐसे टीचर्स, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में 10th स्टैंडर्ड को लेके राहुल सर इतना हाइप मचाया हुआ है, भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा बच्चा भी जिसका 49% 9th में स्कोर होता है, तो वो हमारे ऑफलाइन में 48 वाला जो लड़की थी उसने भी 90 प्लस स्कोर किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि भाई हमारा खुद ऑफलाइन है। अगर आप सर्च करोगे गिरी ट्यूटोरियल, बहुत बड़ा, और वो भी 1-2 साल का नहीं है, क्लास है। और वो भी 19 साल हो गए, ये 20वां साल। और इस साल के रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ, हमारे ऑफलाइन के अंदर पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ओके, ऑफलाइन के अंदर पूरे बोईसर के अंदर सबसे ज्यादा 90 प्लस बच्चा। और सबसे, चलो मैं ये बोलूंगा, जो 90 वाले बच्चे 90 लाते ही हैं, हमारे पास जिसने 90 लाया है ना, उसका कभी लाइफ में 90 नहीं आया हुआ। फर्स्ट टाइम 10th में आते ही 90, समझ में? ऐसा तो वो रिकॉर्ड बोलते हैं। बनने वाले हो, आप भी ऐसे ही बनने वाले हो जो कभी 90 देखे नहीं हो, पर 10th में और 90। एक और गुड न्यूज कर दे देता हूँ, 1-2 दिनों के अंदर हमारे बैचेस जो यूट्यूब पे वो भी लॉन्च हो जाएंगे। एंड दंगल बैच जो हमारे ऐप पे आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। नोट्स वाला बैच भी है हमारा, वो भी आपको, जो नोट्स से हमारा बहुत फेमस है, पूरा का पूरा पेपर उसी में से दिखाई देता है। चलो, आप ये नहीं कि 1-2 साल, यूट्यूब पे भी हमारा 5वां साल है, पंच का बादशाह 5वां आने वाला है, समझ में आ रहा है? सो अब मैं बात करता हूँ राहुल सर, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा बेस्ट ऑफ 5। पहली बात तो क्लियर कट बताना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ 5 इस बार है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मुझे बेस्ट ऑफ 5 तो आप समझा दो। और बेस्ट ऑफ 5 का फायदा क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत नुकसान है, पर नुकसान ज्यादा नहीं होता है, मजा ही है। पर कभी कभार हो जाता है, तो बता नहीं किसको होता है पता है? बताता हूँ मैं किसको होता है। पप्पू एंड सोनू की बात कर रहा हूँ सर, भी मत खोलो। मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 क्यों लाया। सबसे पहली बात, जब बेस्ट ऑफ 5 नहीं था तो क्या होता था, 10th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को सभी, अभी तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं है, तो अभी तक का रूल ये होता है कि 10th में जाने के बाद बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। 3 लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे, साथ में साइंस, मैथ, एसएसटी। तो देखो, हर बच्चे के अंदर हर सब्जेक्ट पढ़ने का टैलेंट नहीं होता। 11th में जाने के बाद उसको साइंस के अंदर भी ऑप्शन मिलता है कि उसको बायो लेना है कि मैथ लेना है, उसको कौन सा सब्जेक्ट बायफोकल कौन सा रखना है, सब कुछ है। इवन कॉमर्स भी उसके पास ऑप्शन है, आर्ट्स भी ऑप्शन है। ओके, फिर इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, डिप्लोमा ऑप्शन है, बट 10th में कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण एक अच्छा खासा टैलेंटेड बच्चा भी, जिसको किसी सब्जेक्ट में टैलेंटेड है, बट ओवरऑल काउंट करने की वजह से उसका परसेंट डाउन हो जाता था और वो डीमोटिवेट फील करने लगता था। इसीलिए बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 लाया। एक बार क्लैपिंग होना चाहिए यार, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताना कितना टारगेट है इस बार का आपका। चलो, सो राहुल सर ने जो मुझे एग्जांपल दिया कि सर कैसे बताओ कि बेस्ट ऑफ 5 सही है, नहीं, सोनू एंड पप्पू, सोनू एंड पप्पू। तो सोनू एंड पप्पू की कहानी बहुत दुख भरी है, वो दुख भरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। एंड साथ में गाइस, बेस्ट ऑफ 5 इस बार है, 2026 में भी कंटिन्यू रहने वाला है। मान लो ये हमारे सोनू है या पप्पू है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, बेस्ट ऑफ 5 की बात नहीं करता हूँ, नॉर्मल की बात करता हूँ। इंग्लिश में 37 है सोनू को, हिंदी में 91 है, मराठी में 95, एसएसटी में 98, साइंस में 98, मैथ में 100। फिर अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, मैं पप्पू की बात करूं, मैं किसकी बात करता हूं, पप्पू की बात करूं। इंग्लिश में 88 मार्क्स है, हिंदी में 88 मार्क्स है, मराठी के अंदर इनको देखेंगे तो 95 मार्क्स है, एसएसटी में 98 मार्क्स है, साइंस में 98 मार्क्स है, मैथ में 100 मार्क्स है। अगर बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं होता तो भाई पप्पू का
पप्पू जी का डंका बज चुका रहता और इनके लिए ढोलक बजता, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक पे होते। बट बिकॉज ऑफ बेस्ट ऑफ 5 क्या होने वाला पता है, इनका जो इंग्लिश, सोनू का जो इंग्लिश सब्जेक्ट निकल जाएगा। अब आप में से कुछ बोलेंगे, मैं हर साल कमेंट देखता हूँ यार, राहुल सर परेशान हो गया वो कमेंट देख देख के, सर इंग्लिश कंपलसरी है। मेरे दोस्त, मैं स्टेट बोर्ड की बात करो, सीबीएसई के अंदर ये पैटर्न है, अपने इधर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होगा उसको हटा दिया जाता है। तो भाई ये इंग्लिश को हटा दिया गया, अब ये पांचों सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा, ऐड करके आपका परसेंट निकाला जाएगा। तो इस तरह से सोनू क्या आ जाएगा नंबर 1। एंड यहाँ इनका कौन सा सब्जेक्ट निकालेंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाला फिर भी देख लो, फिर भी देख लो, बाकी तो सब सेम ही है। ओवरऑल बेचारा ओवरऑल में अगर रैंकर था। ओवरऑल में देखोगे, अगर कंपैरिजन करूंगा तो 91 इधर 88, बाकी तो सेम, इसलिए रैंकर ये हो गए। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ लॉस भी हैं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा किसी का अगर एक आध सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको फायदा ही है। हाँ तो मैं बोल अच्छा राहुल सर, पर मैं बट बोलना अगर चाहूंगा कोई अभी अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कंबाइन रूल भी है, देखो लाइट चलेगा। कंबाइन रूल भी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंबाइन रूल के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के अंदर कंबाइन रूल को किस तरह लैंग्वेजेस एंड साइंस और मैथ और एसएसटी को रख के कैसे फॉलो किया जाता है। एंड 2-3 दिनों के अंदर हमारे बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।